ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको माँ विद्यावासिनी की एक साधना बता रहा हूँ। माँ विद्यावासिनी की हमारा जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, हमारा जो परिवार है, सब्सक्राइबर जो परिवार है, उनमें से एक साधक हैं। वो भाई काफी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुरुदेव हमें विद्यावासिनी की साधना बताइए। तो मैं आपको साधना बताने को पहले दिन ही बता देता, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा था कि उसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। किस कारण से मैं आपको नहीं बता रहा था, पहले वीडियो को पूरा देखें, समझें, जानें, उसके बाद साधना को करें। यही नहीं, कोई भी साधना हो, कैसी भी साधना हो, पहले उसको अच्छे प्रकार से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्योंकि वीडियो में पूरी बातें हम भी नहीं बता पाते, कुछ ना कुछ छूट जाता है, अवश्य छूट जाता है। मैं सब चीजें लिख कर तो रखता नहीं, ना ही मैं लिखकर बनाता कोई भी चीज वीडियो, क्योंकि इंस्पिरेंस है हर चीजों का, इंस्पिरेंस के अनुसार ही बताता, लेकिन फिर भी भाई कुछ ना कुछ छूट जाता है। आप दूसरी एक दो वीडियो से ज्ञान लीजिए, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर साधना कीजिए, अपने गुरु से सलाह करें, सलाह करने के बाद साधना करें, ऐसे ना करें। अब पहले पूरा विधान समझे, जाने किस लिए की जाती है, किस कारण से की जाती है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी चीजें जानकर समझकर तब सिद्धि साधना के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एकदम किसी भी वीडियो को देखकर आप एकदम उसे करने की कोशिश ना करें। आप मेहनत करोगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं बताता हूं कि विद्या वासनिक साधना किस प्रकार की जाती है और किस लिए की जाती है। पहली बात तो ये, माता विद्यावासिनी की साधना करने वाला जो साधक है, वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। वह दूसरे के बारे में भूत भविष्य की गणना पल भर में बता देता है। वह जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, मंत्र को 3 बार पढ़ेगा और उस व्यक्ति के छवि एक बार देखेगा और आंखें जैसे बंद करेगा, उसका पूरा चरित्र उसका सामने उस साधक को दिखाई दे जाएगा कि वो क्या चाहता है, किस लिए आया है, क्या उसका काम है, क्या नहीं है। सब कुछ उसके बारे में माँ विद्यावासिनी उसे बता देती है, दिखा देती है, स्पर्श करा देती है। अब आती है बात कि साधना को कैसे किया जाए। देखो, यह साधना करने के लिए आपको उत्तर दिशा आपको लेनी होती है। सफेद वस्त्र आपको धारण करने होते हैं। कुशा का आसन होता है, कुशा आसन, ध्यान से समझ लेना जो जी चीज बता रहा हूं। सफेद आपको वस्त्र आपको धारण करने होते हैं। देसी घी का दीपक जलाना पड़ता है। गूगल इत्यादि जलाकर रखना पड़ता है। सुगंधित गूगल की धूप भी आप जला सकते हैं। और साथ में आपको कोई भी मिठाई आप भोग में ले सकते हैं। प्रतिदिन अलग अलग मिठाई, मतलब प्रतिदिन हर रोज नई मिठाई लेनी है। ये नहीं कि बदल के लेनी, आप चाहे मतलब रसगुल्ले ले रहे हैं, कल को फिर रसगुल्ले ले, परसों ले लें, वो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रोज मिठाई आपको भोग में रखनी होती है। अब फिर बाद में सवाल आता है कि उस मिठाई का क्या करें। उस मिठाई को आप कुत्ते को खिला दें, कोई भी कुत्ता मिले उस कुत्ते को आप खिला दें। तो ये तरीका होता है। पूजा के दौरान आपको दीपक, देसी घी का दीपक जलाना होता है। और यह निर्जन स्थान पर यह साधना की जाती है, ये मैं आपको बता दे रहा है। परिवार में नहीं, परिवार से अलग हटकर निर्जन स्थान में यह साधना की जाती है। रात्रि में 11 बजे के बाद आपको ये साधना करनी होती है और प्रातः 4 बजे तक इस कार्य को संपूर्ण करना होता है। 11 दिन की यह साधना, 11 दिन के अंदर ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि के दौरान आपको करना क्या है, एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। इस मंत्र को आप ध्यान से सुन ले। मंत्र है ओम एम एम क्लीम 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 ह्रीम ह्रीम फट। ओम एम एम क्लीम 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 ह्रीम ह्रीम फट। ओम एम एम क्लीम 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 ह्रीम ह्रीम फट। ये मंत्र है। 21 इस मंत्र को बोलते हैं, 21 शब्द इस मंत्र में है। इस मंत्र को 21 बोलते हैं। अब आपको करना क्या है, इस मंत्र का आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप करने में इस मंत्र का आपको आधा घंटा लगेगा। इस मंत्र का 11 माला आपको जाप करना है। 11 माला जाप करने में आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा भी शायद पूरा ना लग पाए। सुरक्षा घेरा आप अपने चारों ओर बना लीजिए। गुरु के सानिध्य में साधना को करें। अपने सामने आपको अग्नि जला देनी है, आम की लकड़ियों की अग्नि जला देनी है। सामग्री आप तैयार कर कर रखें। सामग्री से आपको थोड़ी 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 इस मंत्र को पढ़ते हुए 1100 ही आहुति देनी है। हवन में की 1100 ही आहुति देनी है, ये नियम रहेगा। 1100 आहुति देनी है, देनी ही पड़ेगी।
ये बात आप ध्यान से लेना। 1100 आहुति आपको देनी ही पड़ेगी और 1100 मंत्र आपको पहले जाप करना है, फिर 1100 आहुति देनी है। आपको क्या होगा, जब आप हवन की आहुति देंगे उस समय आपको बहुत सारे आवाज को एहसास होंगे, आपको आवाज भी आ सकती है, आपको लगेगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई चीज है, आपको लगेगा कि हवन के अंदर से कोई चीज प्रकट हो रही है, हवन के अंदर से कोई देवी प्रकट हो रही है। ये पहले 5 दिन तक तो आपको महसूस नहीं देगा, लेकिन 5 दिन के बाद आपको ये चीजें महसूस होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप साधना में डरे नहीं, आप डरे नहीं। यदि आप डरोगे तो आप पागल हो सकते हो। ये इस साधने का माइनस पॉइंट है, ये आप ध्यान से समझ लें। यदि आप इस साधना को करते हुए डर जाते हैं तो आप पागल भी हो सकते हैं। मैं ये चेतावनी दे रहा हूं उस चीज की। पहले ही 11 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाती है। 11 दिन में ही अग्नि के अंदर से आपको कुछ आकृति नजर आएंगी, कुछ चीज दिखाई देगा, तो ये समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल हो रही है। बाद में मिठाई का भोग, थोड़ी मिठाई तोड़कर उसी में अग्नि में आप माता को भोग लगा दें और बाकी आप कुत्ते को खिला दें। इसमें जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि यह साधना ग्रस्त में व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भाई मैं इस साधना को आपको नहीं बता रहा था, ये कारण था। यह साधना ग्रस्त में व्यक्तियों के लिए नहीं है, इस चीज को आप ध्यान से समझ ले। यह साधना वाम मार्गी व्यक्तियों के लिए है, जो जंगलों में रहते हैं, जिन्होंने संसार घर परिवार को त्याग दिया है, वो अकेले में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह साधना उचित होती है। आप ग्रस्त व्यक्तियों के लिए साधना उचित नहीं होती। लेकिन आपकी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार आपकी कमेंट्स आने के बाद, जो गर्भगृहस्थी से विमुख अलग रहता हो वो कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। माँ भगवती का ही एक रूप होता है, लेकिन ये उग्र रूप होता है, तो इसलिए इस चीज को सोच समझ कर करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।